हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ पे हम प्लानिंग देखेंगे। अगर आपको याद है, जब मैंने स्टार्टिंग आपको एक प्लानिंग का एक लेक्चर लिया था तो हमने बैक फिलिंग तक प्लानिंग किया था, राइट। तो मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमें बैक फिलिंग करना है, किस तरह से हमें प्लानिंग करना है। तो हमने अर्थवर्क से स्टार्ट किया था और हम पहुंच गए थे कहाँ तक, बैक फिलिंग अप टू द प्लिंथ लेवल। ठीक है। अब प्लिंथ लेवल के बाद क्या होगा, सारे आपके सुपर स्ट्रक्चर के एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगे। सो रिटर्न या सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ पे फर्स्ट आपका ग्राउंड फ्लोर का आएगा, फिर ग्राउंड फ्लोर के बाद नेक्स्ट आएगा आपका फर्स्ट फ्लोर का, फिर आएगा आपका सेकंड फ्लोर ना, फिर आएगा आपका थर्ड फ्लोर। अब मान लो हम G+4 बिल्डिंग बना रहे हैं, जो हमने अभी बिल्डिंग देखा था। फिर आएगा आपका लिफ्ट मशीन रूम या आपका स्टेयरकेस का जो पोर्शन रहेगा, हेड रूम। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, अब हम देखेंगे वन बाय वन। अब फर्स्ट आप मुझे इसको मत देखो, जल्दी से बताओ टेन में क्विकली, लाइक आपका क्या क्या एक्टिविटीज रहेगा। चलो मैं एक बार इसको क्लोज कर दूंगा। या हाँ, तो जल्दी से बताओ क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगे। जैसे हमने प्लिंथ बीम का बैक फिलिंग किया। प्लिंथ बीम के बैक फिलिंग के बाद क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट आप क्या करोगे, स्टार्टर करोगे। स्टार्टर से पहले हम एक बार रिइंफोर्समेंट को अरेंज करेंगे। ठीक है, रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट के बाद बाद क्या करेंगे, हम लोग करेंगे स्टार्टर कंक्रीट। ठीक है, स्टार्टर के बाद हम क्या करेंगे, कॉलम शटरिंग एंड कॉलम, कॉलम का शटरिंग करेंगे, दैट इज फॉर्मवर्क एक्टिविटी। फिर हम कॉलम का कंक्रीटिंग करेंगे। ठीक है, चलो फिर हम क्या करेंगे, डी शटरिंग करेंगे कॉलम का। ठीक है, फिर फिर इसके बाद नेक्स्ट हम एक्टिविटी चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे ना, वहां पे हम क्या लगाएंगे, फिर फॉर्मवर्क स्टार्ट करेंगे हम। फॉर्मवर्क स्टार्ट करेंगे। फॉर्मवर्क के बाद क्या करेंगे, फिर हम बीम के रीइंफोर्समेंट्स के वर्क को स्टार्ट करेंगे, रीइंफोर्समेंट। फिर रीइंफोर्समेंट वर्क के बाद फिर क्या करेंगे, हम कंक्रीटिंग करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डी शटरिंग करेंगे। याद है ना, मतलब डी शटरिंग या डी सेंटरिंग। इतना क्लियर है। सो ऑल दिस आर द एक्टिविटीज व्हाट वी हैव। अब एक और स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ दो, जितना भी मैंने लिखा है ये आपने एक्टिविटी से, आपको ये फर्दर आप इसको आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे रिइंफोर्समेंट हो गया, स्टार्ट आप जैसे आपने डी शटरिंग किया, आप क्यूरिंग भी ऐड कर सकते हो। पर क्यूरिंग, देखो जब आप एक्टिविटी को ऐड करोगे, आपको ऐसा एक्टिविटी ऐड करना है जो डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलम शटरिंग के बाद ही कॉलम कॉन्क्रीटिंग होगा ना। ऐसा हो सकता है कि कॉलम कॉन्क्रीटिंग फर्स्ट करोगे फिर कॉलम शटरिंग करोगे, नहीं। मतलब कॉलम शटरिंग होने के बाद ही कॉलम कॉन्क्रीटिंग करना है, और कॉलम कॉन्क्रीटिंग होने के बाद ही डी शटरिंग करना है। ठीक है, और डी शटरिंग के बाद हम क्या कर सकते, तुरंत हम फॉर्मवर्क कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्यूरिंग क्या, क्यूरिंग इज नॉट अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। मान लो डी शटरिंग के बाद आप क्यूरिंग कर सकते हो, 2 दिन के बाद कर सकते हो, नहीं तो फॉर्म वर्क आप लगाओगे एक साइड और एक साइड हम क्यूरिंग करेंगे, तो क्या है, पैरेलल एक्टिविटीज रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्यूरिंग के बाद ही फॉर्म वर्क स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे डी शटरिंग हो जाएगा तुरंत नेक्स्ट डे आप फॉर्म वर्क स्टार्ट करो। क्या आपको क्यूरिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है। हाँ, पर जब रीइंफोर्समेंट खत्म होगा उसके बाद हम स्टार्टर ऐसा लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्टर को भी हटा सकते हो, या रिइंफोर्समेंट के बाद आप स्टार्टर भी लगा सकते हो। हाँ, पर स्टार्टर होने के बाद ही तो कॉलम शटरिंग लग सकता है ना। विदाउट द स्टार्टर कॉलम शटरिंग कैन नॉट हैपन। समझ में आ रहा है। सो दिस आर द डिपेंडेंट एक्टिविटीज। ठीक है, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद ही इसको होना है। चलो, विद दिस अंडरस्टैंडिंग विल गो हियर। अब देखो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं हम लोग, तो कॉलम अप टू द कहां तक करेंगे, रूफ बीम के बॉटम तक ही करेंगे। इट कॉलम अप टू रूफ बीम विल से बॉटम। ओके, रूफ बीम बॉटम। चलो इतना ठीक है। चलो, कब स्टार्ट करेंगे स्टार्टर कंक्रीट, स्टार्टर कंक्रीट कब स्टार्ट करेंगे, आपने 9 सितंबर का आपका बैक फिलिंग स्टार्ट किया। ठीक है, 9 सितंबर को आपने बैक फिलिंग किया अप टू प्लिंथ लेवल, 30 दिन लगेगा, 9 अक्टूबर को आप फिनिश करोगे। ठीक है, अब देखो, आपने क्या 9 सितंबर को स्टार्ट किया और आपने 1 महीना लिया पूरा बैक फिलिंग करने के लिए। देखो इतना नहीं चाहिए, ओके, फिर भी हमने लिखा है इतना दिन आपको बैक फिलिंग में नहीं जाएगा, 2-3 दिन में आपका बैक फिलिंग हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल आई रिटर्न 30 days, नो प्रॉब्लम, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो, अब ना, अब देखो इसके बाद हम क्या करें, स्टार्टर कंक्रीट। पर यूजुअली क्या होता है, अगर आपको याद है, तो हमने क्या किया, पूरा बैक फिलिंग करने के बाद हमने स्टार्टर कंक्रीट लगा दिया, क्योंकि वो छोटा बिल्डिंग है। अगर मान लो आपका बिल्डिंग बहुत बड़ा है, इफ यू हैव अ बिगर बिल्डिंग समथिंग लाइक दिस, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा बिल्डिंग है आपका, ठीक है, यू हैव सच अ बिग बिल्डिंग, इतने बिल्डिंग आप, इतना बड़ा आपका बिल्डिंग है, लेट मी ड्रॉ इट हियर। इतना बड़ा आपका प्लॉट है, ठीक है, और सारे जगह आपके प्लिंथ बीम है।
एंड लेट अस से एवरीवेयर यू हैव प्लिंथ बीम, ठीक है, यहाँ पे प्लिंथ बीम है, तो यहाँ पे भी आपका प्लिंथ बीम है, यहाँ पे भी प्लिंथ बीम है, तो यहाँ पे भी आपका प्लिंथ बीम है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका प्लिंथ बीम आएगा, प्लिंथ बीम, यहाँ पे भी प्लिंथ बीम आएगा, यहाँ पे भी प्लिंथ बीम आएगा, ठीक है। तो आप बैक फिलिंग स्टार्ट करोगे। अब ऐसा नहीं कि आप बैक फिलिंग जब तक पूरा, एक मिनट में आपको कॉलम भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा, आई ड्रॉ कॉलम एज वेल। चलो, आपका एक कॉलम यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 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 ठीक है। चलो, अब आप क्या करोगे, अब जब आप बैक फिलिंग करोगे, ऐसा नहीं कि पूरे प्लिंथ बीम का मतलब पूरे जितना एरिया रेड कलर में यहीं पे तो आप बैक फिलिंग करोगे, क्योंकि दो बीम के बीच में आपका गैप रहेगा, आप बैक फिलिंग करोगे। अब ऐसा नहीं कि पूरे का बैक फिलिंग होने के बाद आपको स्टार्टर कंक्रीट स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें स्टार्टर कंक्रीट यहाँ पे करना है, तो हम यहाँ तक बैक फिलिंग करेंगे और इसका हम स्टार्टर कंक्रीट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक आपको सारे बैक फिलिंग करने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। एंड इवन बैक फिलिंग करने से पहले भी आप स्टार्टर कंक्रीट को लगा सकते, नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्टर कंक्रीट को लगाएंगे। और देखो, बैक फिलिंग हो गया, बैक फिलिंग 2 दिन के बाद हम ना स्टार्टर कंक्रीट लगा देंगे, इसलिए 9 सितंबर को हम स्टार्ट करेंगे। 2 या 3 दिन में एटलीस्ट, देखो 2 या 3 दिन में मान के चलो, इतने इतने पोर्शन का आपने बैक फिलिंग किया, तो ये वाला पोर्शन आपका खाली रहेगा। आप 3 दिन के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर लेना। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई, या सो दैट इज वाई हमने लिखा कि स्टार्टर कंक्रीट चलेगा 12 सितंबर को, ठीक है। 9 सितंबर को आपका बैक फिलिंग स्टार्ट होगा, 3 दिन के बाद मैं स्टार्टर कंक्रीट को स्टार्ट करूंगा। फिर लेट अस कंसीडर कि मुझे 30 दिन चाहिए स्टार्टर कंक्रीट को लगाने के लिए, 12 अक्टूबर को फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टार्टर कंक्रीट होने के बाद क्या करेंगे, रिइंफोर्समेंट वर्क, जैसे आपका लैटरल ट्रेस को जो भी बांधना है वो हम स्टार्ट करेंगे। अब उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 2 दिन वेट करेंगे, ठीक है। 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा। एंड फिर हमने 14 सितंबर को अपना रिइंफोर्समेंट वर्क स्टार्ट किया। फिर हम 30 दिन लगाएंगे, 14 अक्टूबर को हम फिनिश करेंगे। फिर जैसे ही आपका रिइंफोर्समेंट होगा, हम कॉलम का शटरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम 2 दिन वेट करेंगे। 2 दिन में मान हो सकते हैं 10 या 12 कॉलम का रिइंफोर्समेंट काम खत्म हो चुका होगा। फिर हमें एटलीस्ट एक दिन में 5-6 शटरिंग लगाने के लिए मौका मिलेगा, तो हम 2 दिन वेट करेंगे। 14 को फिनिश हो जाए, स्टार्ट करेंगे। 15 को वेट करेंगे, 16 को अपना फॉर्मवर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 30 दिन लगेगा, 16 अक्टूबर को फिनिश करेंगे। अब उसके बाद कंक्रीटिंग के लिए हम कितना दिन वेट करेंगे, कंक्रीटिंग के लिए आप एक 3-4 दिन वेट करो। यहाँ पे देखो 23 सितंबर लिखा है, इतना दिन आप, हाँ 23 सितंबर लिखा है यहाँ पे, आप इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम 19 सितंबर, 19 सितंबर ऑल्सो। बट एक्चुअली जब हम कंक्रीटिंग करेंगे, वी शुड मेक श्योर कि एटलीस्ट ना, अगर एक आरएमसी का ट्रैक साइड पे आएगा, एटलीस्ट वो 6 m³ का कैपेसिटी रहेगा। एटलीस्ट 6 m³ कैपेसिटी का तो कंक्रीट हमारे पास रेडी होना चाहिए, एटलीस्ट उतने कॉलम्स रेडी होने चाहिए। तो इट्स नॉट एन प्रॉब्लम। अगर मान लो मुझे 23 सितंबर को नहीं करना, अगर मुझे 19 सितंबर को ही करने, तो इसको मैं -26 कर दूंगा। -26 डेज होता है, ठीक है। कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, इसको 27 करेंगे, ठीक है। 19 सितंबर को स्टार्ट करेंगे, 30 दिन लगेगा, 19 अक्टूबर को फिनिश हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो, अभी कहां तक पहुंच गए हम, वी रीच्ड अप टू द कंक्रीट फॉर द कॉलम, अप टू द बीम बॉटम, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म वर्क फॉर द स्लैब एंड बीम। हम 19 सितंबर को हमने पूरे कास्टिंग स्टार्ट किया था। थोड़े दिन के बाद आपका कास्टिंग खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट एक 15-20 कॉलम का कास्टिंग खत्म हो जाएगा। आपका पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा 19 अक्टूबर को। तब तक के लिए हम वेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आपका एक एटलीस्ट एक 15-20 कॉलम पे हो जाएगा। देखो 25 सितंबर तक, जब जब तक आप 25 सितंबर पहुंच जाओगे, 6 दिन का गैप रहेगा। उस 6 दिन में हो सकता है आपने 25 से 30 कॉलम का कास्टिंग किया होगा, ठीक है। अब उतने कॉलम तो काफी है, मैं बीम बॉटम से स्टार्ट करूंगा। तो 25 सितंबर को स्टार्ट करेंगे, 30 दिन लगेगा, 25 अक्टूबर को फिनिश हो जाएगा मेरा फॉर्म वर्क। फिर आप रिइंफोर्समेंट का वर्क स्टार्ट करेंगे ना, बीम का रिइंफोर्समेंट एंड फिर आपका स्लैब का रिइंफोर्समेंट। तो वहां से 4 दिन लगेगा, क्योंकि आपको बीम बॉटम लगाने, साइड शटरिंग लगाने, स्लैब के सेंटरिंग प्लेट्स लगाने, तो टाइम लग जाएगा 4-5 दिन। तो इसलिए हम 4-5 दिन तो वेट करेंगे थोड़े पोर्शन के लिए। एंड फिर 30 सितंबर को हम रिइंफोर्समेंट वर्क स्टार्ट करेंगे अपना बीम और कॉलम का, सॉरी बीम और स्लैब का। 30 दिन लगेगा, 30 अक्टूबर को पूरा काम खत्म हो जाएगा। पर जैसे आपका रिइंफोर्समेंट खत्म हो जाएगा ना, आप देखो कब आप स्टार्ट कर रहे हो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेइंग ऑफ कंसील इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट, मतलब जब आप वो इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वालों का कुछ काम रहेगा ना, वो आप देखो 30 सितंबर को आपने फिनिश किया। अब ऐसा नहीं कि आप ना 3 तारीख को स्टार्ट, अक्टूबर 3 तारीख को स्टार्ट करोगे लेइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल। क्यों? इलेक्ट्रिकल का काम तभी करेंगे जब
ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्लैब आपका खत्म हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कल आपको कास्टिंग करना है स्लैब का, तो कल करना है, आज और मतलब 2 दिन पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वालों को बुलाएंगे, क्योंकि 2 दिन का ही काम रहेगा। अगर आपने 30 सितंबर को आप स्टार्ट करोगे रीइंफोर्समेंट वर्क, और मान लो आप 5 अक्टूबर को इसको स्टार्ट करो, इसमें कुछ काम ही नहीं रहेगा इन लोगों को। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे, देखो यहाँ पे 30 अक्टूबर को आपको पूरा इलेक्ट्रिकल का काम खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले बुलाएंगे, 30 अक्टूबर से 2 दिन पहले, मतलब क्या हो जाएगा 28 अक्टूबर। देखो यहाँ पे 28 अक्टूबर दिया है मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इस डेट को चेंज कर दूं, मान लो बाय डिफॉल्ट इसको ना 30 अक्टूबर को फिनिश नहीं किया हमने, इसको मैं 30 नहीं, इसको मैं ना, चलो इसको कैसे करेंगे, H40 G40 प्लस H40, ओके G40। मान लो हमने जो रिइंफोर्समेंट वर्क है उसके उसको करने के लिए हमने 40 दिन लिया, ठीक है। अब क्या होगा, 30 अक्टूबर से चला गया 9 नवंबर को। आप इलेक्ट्रिकल वाले कब आएंगे, 2 दिन पहले, मतलब 7 नवंबर को आएंगे। देखो यहाँ पे 7 नवंबर अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब ना यहाँ से हम इनको देखो, यहाँ पे 5 दिन दिया है। अब इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने कहा कि 2 या 3 दिन काफी है, और बहुत बड़ा स्लैब है तो 5 दिन लगेगा, नहीं तो आप 3 दिन भी कर सकते हो। तो हम 3 दिन देंगे इनको टाइम, ठीक है। चलो मान लो मैंने 3 दिन का दिया, 7 नवंबर को स्टार्ट करेंगे, 3 दिन लगेगा इनका पूरा इलेक्ट्रिकल काम फिनिश करने के लिए। 10 नवंबर को इनका फिनिश हो जाएगा पूरा काम, ठीक है। 10 नवंबर का इनका पूरा इलेक्ट्रिकल का काम खत्म हो जाएगा, और 11 नवंबर को मेरा स्लैब का पूरा कास्टिंग रहेगा, ठीक है। 11 नवंबर मेरा स्लैब का कास्टिंग रहेगा। अब देखो, ये जो कॉन्क्रीटिंग ऑफ द स्लैब एंड बीम है ना, इसको ना जब तक आपका ये वाला एंड डेट खत्म नहीं होगा, जब तक आपका इलेक्ट्रिकल का काम खत्म नहीं होगा, तब तक आप कॉन्क्रीटिंग ऑफ स्लैब नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे 10 नवंबर है, उसके बाद ही हमने 11 नवंबर को दिया है। इसलिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिंकिंग करूंगा, यहाँ पे क्या लिखा है, +1 लिखा है। I41 का मतलब है आई है, और यहाँ पे 40 अब गया 10 नवंबर, I41 कहाँ पे, हाँ, दिस इज 41, दिस इज दिस इज 41, ठीक है। तो 10 नवंबर +1 किया है, 10 नवंबर +1, इसका मतलब है जब आपका इलेक्ट्रिकल का काम खत्म होगा, एक दिन के बाद ही हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग ऑफ स्लैब एंड बीम हम करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 10 नवंबर को, चलो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं फिर से बना के दिखाऊंगा। क्या करेंगे इसको, जब हम इसको देखो, इसको करने के लिए आपको अलग से एक कोर्स लेना पड़ेगा, जो मेरा बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स है, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इक्वल टू, क्योंकि ना देखो, सारी चीज मैं आपको एक कोर्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये 50 घंटे का लेक्चर हो चुका है मेरा साइट इंजीनियर, ठीक है। तो और भी लेक्चर में आपको इतने कम पैसे में सारी चीज नहीं सिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो, सॉरी फॉर दैट, बट दैट इज अ रियलिटी, ओके। चलो, 10 नवंबर को मैं क्लिक करके यहाँ में +1 कर दूंगा। इसका मतलब है जब भी मेरा कंसील्ड इलेक्ट्रिकल का काम हो जाएगा, उसके एक दिन के बाद मेरा स्लैब कास्टिंग होगा, और मैं इसको एंटर कर दूंगा। हो गया 11 नवंबर। अब मान लो आपको 2 दिन के बाद करना है, तो इंस्टेड ऑफ +1 मैं +2 कर दूंगा यहाँ पे, आई डू +2। अब देखो 12 नवंबर हो गया, मतलब 10 नवंबर का आपका इलेक्ट्रिकल का काम रहेगा, खत्म हो जाएगा। 11 को नहीं करेंगे, 12 को करेंगे, मतलब 2 दिन के बाद करेंगे। फिर से इसको सही करना तो +1 कर देंगे, +1। डन, क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा ना, सारी चीज यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएंगे। ओके, दैट इज द पावर ऑफ एक्सेल। तो मैं एक्सेल के ऊपर भी एक कोर्स लाने वाला हूँ, जहाँ पे हम पूरे एक्सेल के ऊपर आपको समझा देंगे किस तरह से एक्सेल शीट्स को बनाना है एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। कहाँ पहुंच गए, हाँ, नेक्स्ट इज कॉन्क्रीटिंग ऑफ स्लैब एंड बीम। तो 11 नवंबर, यहाँ पे देखो 0 क्यों डाला है, क्योंकि कॉन्क्रीटिंग हम यूजुअली बीम का एक मतलब स्लैब का कॉन्क्रीटिंग हम एक दिन में ही फिनिश करेंगे, हम ऐसा नहीं 2-2 दिन नहीं रखते, अनलेस इट्स अ वेरी ह्यूज स्लैब, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, तो 11 नवंबर को ही खत्म होगा। अब देखो, ये जो डीस्ट्रक्चरिंग आप करोगे ना, ये जो डीस्ट्रक्चरिंग आप करो, ये 11 नवंबर का आप क्या लगाओगे, अपना कंक्रीटिंग करोगे। 2 दिन के बाद तो आप डीस्ट्रक्चरिंग नहीं करोगे बीम और बॉटम का, आई मीन बीम और स्लैब का, कब करोगे एग्जैक्टली 14 या 15 दिन के बाद ही करेंगे। IS कोड बुक सेज दैट 14 डेज तो आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम 21 डेज भी वेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 26 नवंबर कैसे आ गए, 26 नवंबर आ गए हमें, 11 नवंबर को 15 दिन ऐड करो, तब जाके 26 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 15 डेज ऐड किया। अगर मान लो आपके प्रोजेक्ट में आपके मैनेजर ने कहा नहीं, हम 15 डेज के बाद हम डीशटरिंग नहीं करेंगे, हम 21 डेज तक रखेंगे,
तो मैं यहाँ पे 21 कर दूंगा और 21 डेज के बाद मेरा डी शटरिंग होगा। अब क्या होगा, 2 दिसंबर को आप डी शटरिंग स्टार्ट करोगे। और यूजुअली तो पूरा बिल्डिंग का डी शटरिंग करने के लिए हमें 4 से 5 दिन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। अगर आपके प्रोजेक्ट में 5 दिन लगेगा तो आप 5 करेंगे। देखो 5 दिन लगेगा, ये सब डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपका डेडलाइन क्या है, किस तरह से आप। थोड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं आपको 2 साल का टाइम भी रहेगा, आप आराम से काम करोगे। थोड़े ऐसे प्रोजेक्ट रहेंगे जहां पे नहीं, सिर्फ आप ही लोगों को मिला होगा क्योंकि आप लोगों के पास वो कैपेसिटी है। ओके, तो आपको इस प्रोजेक्ट को 9 मंथ में फिनिश करके देना है। इन दैट केस हो सकता है इसको आपको 2 दिन में हटाना पड़ेगा, फिनिश 2 दिन में हटा देंगे। अब 2 दिन में इसको हटाना है मतलब आपको ज्यादा रिसोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा रिसोर्स लगाना पड़ेगा मतलब ज्यादा लेबर्स को आपको लगाना पड़ेगा, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। हाँ, अगर कॉस्ट भी बढ़ेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इस बार टाइम इज इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइंट इज रेडी, क्लाइंट रेडी है कि इतना इन्वेस्ट करने के लिए कि कोई बात नहीं, अगर आप कितने भी लेबर्स लगा दो, मुझे काम खत्म करना। अब ऐसे लोग रहेंगे नहीं नहीं, हाँ थोड़े लेबर से काम करो, हमें उतना जल्दी प्रोजेक्ट करना, उतना जल्दी कोई हमें टाइम लिमिट नहीं है। तो आप रिसोर्स को आप रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, टाइम के ऊपर। मतलब चलो ठीक है, हम ना 5 दिन में निकाल देंगे। दिन में मान लो अगर मुझे एक दिन में 10-10 लेबर है तो काफी है, 5 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 7 सितंबर को ये फिनिश हो जाएगा। अब हमने क्या किया, पूरा एक फ्लोर का मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर का भी, फिर अब एक इसका डी शटरिंग होने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, एग्जैक्टली नेक्स्ट हम नेक्स्ट फ्लोर का क्या करोगे, एग्जैक्टली स्टार्टर कंक्रीट लगाओगे। अब देखो, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 दिसंबर को आप डी शटरिंग स्टार्ट करोगे और आपका देखो स्टार्टर कंक्रीट देखो फर्स्ट फ्लोर का कब हो रहा है, 21 नवंबर को। ये कैसा हो गया, क्योंकि स्टार्टर कंक्रीट लगाने के लिए हमें डी शटरिंग के लिए तो वेट नहीं करना पड़ेगा। दैट मींस योर स्टार्टर कंक्रीट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डी शटरिंग। स्टार्टर कंक्रीट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एग्जैक्टली स्टार्टर कंक्रीट डिपेंड करेगा आपके कंक्रीटिंग ऑफ द स्लैब एंड बीम। जैसे आपका स्लैब और बीम का कंक्रीटिंग हो जाएगा, तुरंत नेक्स्ट डे से हम स्टार्टर कंक्रीट लगा सकते हैं। वही चीज तो मैंने आपको, क्योंकि ऑफकोर्स हम क्यूरिंग तो करेंगे, क्यूरिंग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आप क्यूरिंग एक साथ, आप एक साइड पे क्यूरिंग कर रहे हो, दूसरे साइड अगर आप स्टार्टर कंक्रीट लगाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यूरिंग तो अपने आप हो जाएगा। स्टार्टर कंक्रीट लगाने के लिए अपने मेसन लोग आएंगे, तो इट इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूरिंग नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखेंगे तब भी हम क्यूरिंग करेंगे साइड पे, ऐसा नहीं कि अगर हमने नहीं लिखा तो नहीं करेंगे, वो करेंगे, बट दैट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। हाँ, अब स्टार्टर कंक्रीट कब करेंगे, जैसे मेरा बीम का कास्टिंग हो गया और स्लैब का कास्टिंग हो, हम 2 दिन वेट करेंगे, तीसरे दिन से हम स्टार्टर कंक्रीट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो अभी यहाँ पे इन 11 नवंबर और 20, इसको मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, अब देखो कंक्रीटिंग ऑफ स्लैब एंड बीम आपका कब खत्म हो रहा है, इसको यहाँ पे करना था, ठीक है। इसको पूरा करेंगे। अब 11 नवंबर एंड डेट देखे, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्टार्ट डेट नहीं लेना, आपको एंड डेट देखना है कि 11 नवंबर का आपका खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लगभग 9 दिन वेट करेंगे, 9 या 10 डेज हम वेट करेंगे। यहाँ पे 10 डेज लिखा है मैंने। तो मैंने लिंकिंग क्या किया, स्टार्टर कंक्रीट इज इक्वल टू, स्टार्टर कंक्रीट इज इक्वल टू जिस दिन मेरा स्लैब का कंक्रीट हो जाएगा वहां से मैं 10 दिन वेट करूंगा और 10 दिन के बाद मेरा स्टार्टर कंक्रीट लगेगा, इसलिए 21 आ गया। अब मान लो आपके प्रोजेक्ट में इतना टाइम नहीं है, आपको तुरंत 2 दिन में, जैसे हमने आपको जब वीडियो समझाया था, तो हमने स्टार्टर कंक्रीट लगा दिया था नेक्स्ट दिन। तो हम क्या करेंगे, आपका कंक्रीटिंग होने के तुरंत एक दिन के बाद ही हम क्या करेंगे, स्टार्टर कंक्रीट। एक का मतलब +1 का मतलब एक दिन के बाद। I28 को, I42 का मतलब है, आई आपका ये रो है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज आई रो। और 42 का मतलब है ये आपका, सॉरी ये आई कॉलम है, दिस इज आई कॉलम, ये कॉलम है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आपका रो है, रो कहाँ पे 42। तो अगर I42 का मतलब ये वाला पॉइंट डिस्प्ले कर रहा है, I42 मीन 11 नवंबर, इसको I42 लिख रहा है। तो 11 नवंबर +1 मतलब क्या होगा, 12 नवंबर। तो आंसर आपको 12 नवंबर आना है, देखो यहाँ पे 12 नवंबर आ गए स्टार्टर कॉन्क्रीट। और फिर मैं 30 दिन लगाऊंगा, 12 सितंबर को फिनिश हो जाएगा। फिर वही प्रोसीजर, देखो आपको बस एक बार करना है, बाकी तो कट कॉपी पेस्ट ही है। यहाँ पे भी देखो रिइंफोर्समेंट वर्क आएगा, फॉर्म वर्क आएगा, कंक्रीट फॉर कॉलम, फिर आप बीम के बॉटम लगाओगे, फॉर्म वर्क फॉर स्लैब, रिइंफोर्समेंट, अगेन कंसील्ड वायरिंग। देखो 31 दिसंबर को आप स्टार्ट करोगे, 5 दिन लगेगा, 5 जनवरी को खत्म होगा। अब यहाँ पे देखो रीइंफोर्समेंट वर्क आपका 2 जनवरी खत्म होगा। आप 3 दिन पहले आपका लेइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट स्टार्ट करोगे, मतलब 2 जनवरी से 3 दिन पहले, मतलब 31 दिसंबर हो जाएगा। तो 31 दिसंबर को हम स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, गेटिंग माई कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो 5 जनवरी को फिनिश कर। अब देखो कॉन्क्रीटिंग कब करेंगे, कॉन्क्रीटिंग ऑफ द स्लैब कब करेंगे, जब भी आपका पूरा इलेक्ट्रिकल का काम खत्म होगा तभी तो स्लैब करेंगे। मतलब 5 जनवरी को मेरा इलेक्ट्रिकल का काम पूरा खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो 5 जनवरी +1 करेंगे तो 6 जनवरी, इसलिए देखो यहाँ पे I53 मतलब I रो और सॉरी I कॉलम और 53 रो है, दिस इज 53 रो, ठीक है। +1 किया, मान लो आपको +1 नहीं करना है, आपको 2 दिन के बाद करना है तो आप +2 कर दो, नो प्रॉब्लम। इसके हिसाब से आप देखो ये डेट देखो 6 जनवरी है ना, अभी चेंज हो जाएगा, देखो 7 जनवरी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 जनवरी हो जाएगा, आपका हैंडिंग ओवर भी 28 अप्रैल को चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है, दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग, ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? बाकी देखो बाकी सिंपल ही है, बाकी कुछ नहीं, ऐसे एक्सप्लेन करना है मुझे। फिर कॉन्क्रीटिंग करोगे 7 जनवरी को, 0 डेज लगेगा, मतलब एक दिन में खत्म करोगे तो 7 जनवरी को फिनिश होगा। फिर डी शटरिंग, डी शटरिंग कब स्टार्ट करोगे? डी शटरिंग कब स्टार्ट करेंगे? 11 जनवरी को, 11 जनवरी सॉरी 21 जनवरी। कैसे 21 जनवरी आ गए? 21 जनवरी 2015, क्योंकि 15 + 7 इज 21, तो इसलिए हमने यहाँ पे हमने 14 डेज दिया, मान लो आपको 15 डेज देना, 15 डेज दे दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगेन सेम कॉपी पेस्ट ही करना है, समझ में आ रहा है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? गुड। देखो अभी हम जो कर रहे हैं ना वो दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग, मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इस टाइम में ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम इसमें प्लानिंग करेंगे कि आपका प्लान इस मंथ पे ऐसे ऐसे जाना है, ऑल दिस प्लानिंग वी आर गोइंग टू डू, ओके। इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे, इस मंथ में ऐसे ऐसे जाएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड एज एस कर्व, एस कर्व। तो हमने बस प्लानिंग किया, जब अभी तो प्लानिंग है तो बस पेपर पे है, साइट पे थोड़ी ऐसा हो रहा है। तो साइट में भी हमें क्या करना है, जब मैं साइट में जाऊंगा, जब मैं साइट में जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइट में जाऊंगा 20 फरवरी को, अगर 20 फरवरी को मैं साइट पे जाऊंगा तो मुझे सेकेंड फ्लोर का फॉर्मवर्क फिनिश करके रखना है। समझ में आ रहा है? अगर मैं साइट में जाऊंगा 24 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे, अगर मैं साइट पे जाऊंगा 7 जनवरी 2022 को, तब मेरा कॉन्क्रीटिंग ऑफ द स्लैब होना चाहिए उस दिन। और जब मैं 7 जनवरी को जब मैं साइट में जाऊंगा, मेरा सेकेंड फ्लोर, कहाँ पे सेकेंड फ्लोर ना, सेकेंड फ्लोर का मेरा कॉन्क्रीटिंग ऑफ द स्लैब शुड फिनिश। समझ में आ रहा है? तो ये हमने प्लानिंग किया, जो हमने प्लानिंग किया हमें उसको एग्जैक्टली साइट पे लगाना, दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। ये प्लानिंग है, एक होता है आपका मॉनिटरिंग, आप मॉनिटर कर रहे हो एज अ प्लानिंग इंजीनियर। अगर मान लो 7 जनवरी को नहीं हुआ, हो सकता है आपका 15 जनवरी को हो गया, तो क्या होगा, आपने एक हफ्ते का डिले कर लिया। अब आप डिले एनालिसिस करोगे, नाउ यू आर गोइंग टू डू द डिले एनालिसिस, यू आर गोइंग टू डू डिले एनालिसिस। ठीक है, ये सब एडवांस लेवल के टॉपिक्स है। डिले एनालिसिस, डिले एनालिसिस क्यों हुआ, किस कारण से डिले एनालिसिस हुआ, क्या रीजन था, रिसोर्स में प्रॉब्लम था या किस में प्रॉब्लम था, आप डिले एनालिसिस करोगे। समझ में आ रहा है? सो अगेन दिस इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट विच इज अ डिफरेंट सेक्टर अगेन, अगर वो अलग सा एक टॉपिक है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलग सा टॉपिक है। चलो इतना क्लियर है, चलो यहाँ तक काफी है। तो इस तरह से हम हर एक फ्लोर का करेंगे, मैं आपको हर एक का तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि सेम ही तो एक्सप्लेनेशन रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस डेट को याद रखना, 10 सितंबर याद रखना, 10 सितंबर को हम स्टार्ट करेंगे और हम 13 सितंबर में अपना पूरा रूफ स्लैब तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद जब मैं आपको फिनिशिंग एक्टिविटीज समझा दूंगा, ये सारे फिनिशिंग एक्टिविटीज है, तो हम फिनिशिंग एक्टिविटीज में आपको बाकी चीज में आपको फिनिशिंग एक्टिविटीज में समझा दूंगा। So I hope you have enjoyed my lecture up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.